हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो नंबर सिस्टम क्लास नंबर 5 आज हम करेंगे, और आज हम जो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या है उस वाले पार्ट को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ गुणनखंड को पढ़ के और फिर चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई? तो लगभग अगर मैं कहूँ तो 8 से 9 क्लास, कितना भी आप कर लो, 8 से 9 क्लास तो इस चैप्टर में चाहिए होती हैं। और काफ़ी हैं। 9 क्लास नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर, भाई छोटे छोटे 5 चैप्टर है ना इसमें। तो आपका आएगा एक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। तो 2 से 3 क्लास तो कम से कम मुझे उसमें चाहिएंगी बिल्कुल। फिर उसके बाद आएगा एक रिमाइंडर थ्योरम, 2 क्लास उसमें चाहिए, या चलो एक में काम चल जाएगा। तो 5 क्लास तो अभी और चाहिए आज के बाद। तो हो सकता है 10 क्लास भी आपकी नंबर सिस्टम में पहुंच जाए, और फिर हम देखेंगे क्या होता है आगे। आराम से पढ़ते रहो, टारगेट ऐसे मत सोचो कब तक हो जाएगा सिलेबस। अरे अभी आप जुड़े हो, आप इस एनर्जी के साथ और इस डिटर्मिनेशन के साथ जुड़े हो कि हमें सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करना है, हमें पढ़ने पे फोकस करना। जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा आपको, वो 100% आपकी कवर होनी। 3 के बजाय 4 महीने लग जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। 1 महीना एक्स्ट्रा अगर आपका लगता है और उससे आपके सिलेक्शन के जो चांस है वो बढ़ते हैं, फिर सोने पे सुहागा, इससे बेटर और क्या चाहिए, है ना भाई? तो राधे राधे सभी को, करते हैं क्लास की ठीक है? हमारी क्लास का मंडे टू फ्राइडे रहेगी, ये तो आप जानते हैं ना। सैटरडे संडे हम ऑफ रखा करेंगे। कि अभी हमने शुरुआत की है तो वर्कलोड अभी हमें नहीं लेना है। 5 दिन वर्किंग रहेंगे, 2 दिन आप रिवीजन के लिए प्रेयर करेंगे। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, यस? एक बार देखिए बच्चे जरा इसको। बताओ भाई जल्दी से जवाब। 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 4। कितने गुणक सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन फैक्टर्स आपसे पूछे। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो पावर है ना, 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर, ये 2 3 5 7, ये हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑड नंबर्स रहने से, ऑड नहीं, प्राइम नंबर्स रहने चाहिए। उसके बाद उसने पूछा है सम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर की कंडीशन थी कि 2 की पावर जरूर होनी चाहिए, और 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे। तो 2 की पावर है, बिल्कुल है, +1 नहीं करेंगे, ओके। बाकी सब में तो +1 करेंगे, यस। 3 + 1 5 + 1, 8 × 3 × 4 × 6, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 96, गुणा 6, 6 × 6 = 36, 6 × 9 = 54 और 3 = 57। आंसर कितना आ गया जी? 576, यानी कि ऑप्शन नंबर। अब आपकी स्पीड बन चुकी है इसमें, है ना? चलो एक सवाल मैं आपको और देता हूं। मैंने बोला 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4। जरा इसमें मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, टोटल, इवन और ऑड। फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आपको सम ऑफ फैक्टर सिखाता हूं, गुणनखंडों का योग सिखाता हूं फिर मैं। ठीक है? बस वही पार्ट बचा हुआ है। बताओ जल्दी से, करो सॉल्व। सम ऑफ, सॉरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन और ऑड, तीनों आपको बताने हैं। भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो ये संख्या है ना 4 6 9, ये प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। क्या ये अभाज्य है? नहीं। और अगर ये अभाज्य यानी कि प्राइम नहीं है, और आप अगर ऐसा कर रहे हो, पावर में +1, 2 + 1 और 4 + 1, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या अभाज्य होनी बहुत जरूरी है। यही गलती आपने नहीं कर। तो फिर क्या करें सर?
फिर इनको प्राइम बनाएंगे। जैसे ये 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और ये 3 तो उसकी पावर है। भाई 6 को मैं तोड़ सकता हूं 2 तिया 6, 2 गुणा 3 में, और उसकी पावर 2 है। भाई 9 को मैं क्या कह सकता हूं 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर 4 है। इस तरीके से आपने तोड़ लिया। अब क्या करना है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6 यानी कि 2 की पावर 6। अब ये 2 गुणा 3 है, उसकी पावर 2 है, तो ये पावर अलग अलग लग जाएंगी। जैसे 2 की पावर 2 अलग हो जाएगा और 3 की पावर 2 अलग हो जाएगा। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 की पावर 4 दूनी 8। उसके बाद जो 2 की पावर है उन्हें आपस में जोड़ लो, जो 3 की पावर है उन्हें आपस में जोड़ लो। तो 6 और 2 8, 2 की पावर 8, और 3 की पावर हो जाएगी 8 और 2 10। अब क्या ये जो 2 और 3 है ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल है सर। अब प्राइम है। अब आप रूल लगा सकते हो कि भाई टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे। टोटल फैक्टर्स ये हो जाएंगे 8 + 1 गुणा 10 + 1, यानी कि 9 गुणा 11 विल बी 99। ऐसे करना है, ये चीज फॉलो करनी है। अगर इस तरह का सवाल आपको कहीं देखने को मिलता है तो सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो संख्या है ये प्राइम, ये अभाज्य होनी चाहिए। नहीं है तो बनाएंगे। अब ये तो कहानी थी अब तक की नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की। ये सब आप बड़े आराम से पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे बच्चे गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का सम ऑफ फैक्टर्स। हालांकि ये चैप्टर अब इतने इंपॉर्टेंट रहे नहीं है, एक आध सवाल बड़ी मुश्किल से आता है तो, लेकिन अब हम तो अपने 100% क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं कि भाई 25 क्वेश्चन 26 27 जितने भी मैथ्स में पूछे गए। देखो यूपी वालों, जब पहले मैथ्स का पेपर होता था ना तो आप लोग बड़े हल्के में लिया करते थे। आपके सीनियर्स जो थे वो 14-15 क्वेश्चन ही तो मैथ में आएंगे, ऐसे 7-8 तो मैं 10 तो ऐसे ही कर लूंगा। अब 4-5 बचे, उसके लिए क्या मैं गणित पढ़ूं। बाहर ना सबकी हालत खराब कर दी बोर्ड वालों ने। उन्होंने क्या किया, मैथ का वेटेज बढ़ाकर 25 26 28 क्वेश्चन तक पूछा गया। जो लोग 12-14 सोचे बैठे थे कि मैथ्स अब मैं 2-4 सवाल के लिए क्या मैथ्स पढ़ूं, अब वो वहां जाके ना डिप्रेशन में आ गए। और यार ये तो 28 क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए। अब आपके लिए ये एक सबक है, यस, कि भाई मिनिमम 25 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं। मिनिमम 25 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं और उसके लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और आज से ही अगर आप चीजों को बेहतर बना के चलोगे, बटे में से बटे क्वेश्चन 100% आपके होंगे। ठीक है, चलो बात आई आपकी सम ऑफ फैक्टर्स। इसमें भी तीनों के सम निकालने हैं हमें कि भाई कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, तीनों निकालने हैं। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है लेकिन हमें आना चाहिए। अब जैसे कोई एग्जांपल ही ले लूं, सपोज मैं आपके साथ, मैंने कहा 108 है, ये 540 मैंने बोल दी 540 है, और मैंने आपसे कहा कि 540 के सभी गुणनखंडों का ना योग बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो पहले तो इसे 2 3 5 या 7 जिसकी पावर बने पावर में बनाओ, घात में कन्वर्ट करो। क्या करो, इस 540 को बच्चे घात में कन्वर्ट करो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या इसे? ये हटा दो ऊपर से जो कोने में आ रहा है ना लोगो जो दिख, बस ठीक है। तो क्या मैं इस 540 का फैक्टराइजेशन बड़े आराम से कर सकता हूं? मैंने कल आपको सिखाया था कि जो लास्ट में जीरो होती है, जो लास्ट में जीरो होती है बच्चे,
ऐसी संख्या अगर आपको मिले तो आप उसको कह सकते हो 54 गुणा 10, कह सकते हो ना। और 10 को आप कह सकते हो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। और 54 को क्या आप कह सकते हो 9 छिक्के 54, भाई 9 छिक्के 54 कह सकते हो ना। या आप कह सकते हो 27 दूनी 54, 2 गुणा 27। और 27 को मैं क्या कह सकता हूं 3 की पावर 3, और इसको 2 की पावर 1 ही रखेंगे। आपको कोई दिक्कत है ना तो 540 का फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेना बच्चा, मैंने आपको सिखाया है वो भी, मैंने आपको सिखाया है वो भी। अब यहां पर 2 की पावर को आपस में जोड़ लो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं यहां सडनली आपसे क्वेश्चन चेंज कर दूं, बताओ यहां कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, स्पीड से जल्दी से आप बताओ भाई, ब्लैक टी शर्ट, आपका जवाब क्या होगा इसका, कि अगर मैं आपसे यहां पूछूं कुल गुणनखंडों की संख्या, जल्दी से आंसर बताओ। यस, आपको मैं देख रहा हूं कि अगर मैं कहूंगा कुल गुणनखंडों की संख्या तो आप कहेंगे 3 चौके 12 दूनी 24 होगी सर। इतनी स्पीड बननी चाहिए आपकी। अगर मैं कहूं इवन फैक्टर्स की संख्या, संख्या पूछ रहा हूं अभी, योग नहीं, मेरा दिमाग चेंज हो गया, मैंने बीच में कुछ और सवाल पूछ लिया। मैंने कहा कि इवन फैक्टर की संख्या 2 की पावर होनी चाहिए, हां जी होनी चाहिए, +1 नहीं करेंगे, ओके। तो 2 चौके 8 दूनी 16। विषम गुणनखंडों की संख्या 2 से दुश्मनी 4 दूनी 8। अब ये फिंगर टिप्स पे चीजें आपकी चलनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे चलनी चाहिए। अब तो उसके लिए हमने कल पूरी क्लास में मेहनत करी, पूरी क्लास में मेहनत करी। अब हम योग की तरफ चलेंगे। भाई योग में तो आपको पेन चलाना पड़ेगा। क्या करना होता है बच्चा, जब मैं कुल गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा, अब जैसे सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है 2 की पावर 2 है, तो क्या करना है 2 की पावर 0 से शुरू करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस और 2 की पावर 2 पे जाके रुक जाओ। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 से शुरू करना है, ठीक है। अब ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 0 से शुरू करना है और जितनी पावर है वहां तक जाना है और प्लस करते रहना है सारी। अब जैसे 5 की पावर 1 है तो क्या करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये है सारा खेल और कुछ भी नहीं है। अब तो केवल कैलकुलेशन बची है। पहले फैक्टराइजेशन करना है, फिर जो पावर है 0 से शुरू करके उस पावर तक जाना है। 3 की पावर 3 है, 0 1 2 3। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब किसी की भी पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 जो होता है ना वो 1 होता है। अब जैसे 2 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या आएगा 1 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1 3 9 27, 5 की पावर 0 1 5, 4 2 6 और 1 7, 27 और 9 36, 3 39 और 1 40, 5 और 1 6। तो 7 चौके 28, 280 गुणा 6, तो 6 0 0 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। भाई कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा बच्चा 1680, 1680, 1680 आपका कुल गुणनखंडों का योग। मात्र कैलकुलेशन है भाई साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मात्र कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया कुल गुणनखंडों का योग, क्या है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे उसी के नीचे, कुल गुणनखंडों का योग, का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब अगर हमें सम गुणनखंडों का योग निकालना हो भाई, उसके लिए क्या करेंगे, ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं। अगर मुझे सम गुणनखंडों का योग
यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या निकालना है मुझे? सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो उसके लिए क्या करना है? इवन फैक्टर के लिए एक सिंपल सा चेंज करना है। देखो, इवन फैक्टर की संख्या जब हम निकाल रहे थे तो एक बात थी, मैंने कंडीशन बच्चा आपको बताई थी कि 2 की पावर होनी चाहिए। यहां भी वो कंडीशन है कि जब आप सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होगे तो उसके लिए 2 की पावर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सेम कंडीशन है। वहां एक कंडीशन थी कि 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे। कंडीशन थी ना? वहां कंडीशन थी कि 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे। यहां कंडीशन है कि 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। कंडीशन क्या है बच्चा यहां? कि 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, यहां पर यह कंडीशन। बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि जैसे आपने सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाला है, कुल गुणनखंडों का योग सेम करना है। बस 2 की पावर 0 मत लेना, यहां से शुरू करना और लास्ट तक चले जाना। सेम चीज है, सेम सेम सेम, और कुछ भी नहीं है। जैसे ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना, बस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बाकी सब में तो 0 लेना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27, ये हो जाएगा 1 + 5, हो जाएगा 4 2 6, 27 9 36, 3 39 और 1 40, 5 और 1 6, तो 6 चौक 24 गुणा 6 और 24 छिक्के 144, कितना आ गया भैया? 1440। पता है क्यों नहीं लेंगे 2 की पावर को? एक बच्चे ने पूछा क्यों नहीं लेंगे, बताता हूं। अगर आप यहां 2 की पावर 0 लोगे तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, और जब 1 यहां बनेगा, जब 1 यहां बनेगा तो 4 2 6 और 1 बनेगा 7, और 7 की गुणा इस फैक्टर में होगी, बनेगा 7, जो कि एक सम गुणनखंड नहीं है, विषम गुणनखंड है। हमें केवल सम गुणनखंड चाहिए। वो बहुत डिटेल में चला जाऊंगा फिर आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, ये क्या बोल दिए सर। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। 2 की पावर 0 होता है 1, और 1 किसी भी ऑड नंबर में, किसी भी विषम संख्या में गुणा होगा तो विषम ही बनाएगा, तो हमें फिर सम संख्या नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने 2 की पावर 0 को हटा ही दिया, केवल 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 को रखा, जो कि सम संख्या है, और वो किसी भी विषम में गुणा होकर उसे सम बना देंगी और हमें सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर मिल जाएंगे। ये बात अगर क्लियर हुई हो तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा परेशान होने की और इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। अब बच्चे कह रहे हैं आ गया सर समझ में। अब बड़े तेज हो यार तुम लोग तो, क्या बात है। मुझे नहीं आया था पहली बार में समझ में, तो मैं पढ़ रहा था तो अरे यार ये क्यों, फिर मैंने खुद ने उस पर रिसर्च किया। लेकिन उतने डीप में पता है आपको क्यों जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे 2024 में नंबर सिस्टम, एक तो वो पेपर कैंसिल हुआ था, फिर दूसरा हुआ था, नंबर सिस्टम पे उनका फोकस ही नहीं था। 4-5 क्वेश्चन वहां पूछे थे सारी शिफ्टों में, 4-5 3-4 क्वेश्चन यहां पूछे हैं सारी शिफ्टों को मिलाकर। चलिए अब आता है विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या बचा? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। और ऑड नाम, विषम नाम जहां भी आप सुनते हो आपका खून खौल जाता है। सर विषम, विषम संख्याओं का मतलब तो होता है 2 से दुश्मनी।
क्या होता है भाई साहब? दो से दुश्मनी। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। योग, अरे सर विषम वर्ड जहां भी दिखा दो से दुश्मनी कर लो, गोली मार दो दो को, जहां भी विषम नाम आ गया, यानी कि दो की पावर को लेना ही नहीं है। विषम वर्ड जहां भी आया बच्चा, उसका मतलब है दो से दुश्मनी, दो से दुश्मनी, दो से दुश्मनी। बस, चाहे आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हो, चाहे आप विषम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हो, दो से दुश्मनी रखनी है बस। और दो से दुश्मनी है तो दो की पावर को लेना ही नहीं है, तो तीन से शुरू करेंगे। तीन की पावर 0, तीन की पावर 1, तीन की पावर 2, तीन की पावर 3। ओके, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 कितना आएगा? 1। किसी की भी पावर 0, 1 होता है 3, 9, 27, 1, 5, यह आ जाएगा 40 और गुणा 6, यह आ जाएगा 240। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा बच्चा? 240। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग पावर 0 से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है हर संख्या की। अगर कहेगा इवन फैक्टर का सम यानी कि सम गुणनखंडों का योग, तो आपने क्या करना है? 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी चीजें सेम करनी है एज इट इज। और अगर आपसे कहेगा विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम का मतलब है दो में गोली मार दो, दो की पावर को लेना ही नहीं है, 3, 5 से हमें काम चलाना है। क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है, वो किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई होती है, दो एक ऐसी संख्या है वो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होती है, उसे वो इवन यानी कि सम बना देती है। लेकिन हमें तो ऑड चाहिए, इसीलिए हम दो से दुश्मनी कर लेते हैं। क्योंकि अगर यहां दो रहा तो भाई वो विषम संख्या नहीं मिलने देगा हमको, इसीलिए हम दो को नहीं लेते हैं, इसलिए दो से दुश्मनी रखते हैं। जब भी विषम संख्याओं की हम बात करते हैं ना, तो हमें वहां दो से दुश्मनी करनी पड़ती। अगर ये रहा तो ये विषम संख्याओं को सम में बदल देगा, इवन में बदल देगा, मल्टीप्लाई होकर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। चलो अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको, है ना। ये सवाल देखिए जरा। बत्तीस सौ चालीस के गुणनखंडों का योग बताना है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 3, 2, 4। पहले तो इसको क्या करो, को फैक्टराइजेशन करो इसका, 2, 3, 5 जिसकी भी पावर में बदला जाए उसमें बदलो। भाई ये 3240 है, 3240। मैं क्या करूंगा, लास्ट में 0 दिखी तो मैं इसको कहूंगा 324 गुणा 10, और 10 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। और ये 324 है, तो 324 के फैक्टर्स अलग से बना लो, कोई प्रॉब्लम है तो। 2 से जाएगा 162 बार, फिर 2 से जाएगा 81 बार, और फिर 3 से जाएगा 27 बार, फिर 3 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, और फिर 3 से जाएगा 1 बार। तो ये बन गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना 4, और फिर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। बस मैंने तो 324 के फैक्टर बनाकर, अब 2 की पावर को जोड़ लो, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया 3240 का। अब ये तो 3240 का फैक्टराइजेशन, हमें तो इसके सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो क्या करना है, 2 की पावर 0 से शुरू होना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाना है।
फिर 3 की पावर 0 से शुरू होना है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। फिर 5 की पावर 0 से शुरू होना है भैया, 5 की पावर 0 से शुरू होना है और 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 + 2 + 4 + 8। ओके, ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27 + 81। ये हो जाएगा 1 + 5। क्या होगा बच्चा, 8 4 12 2 14 1 15। 81 और 27 कितना होता है, 108। 108 और 9 117, 3 20 121 गुणा 6, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15 3 18 गुणा 6, 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90। एक सेकंड, जोड़ने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, की पावर 4 5 की 1 9 20 और 4 जाएगा, 6 पंजे 30, 8 18, 10,890। नहीं है क्या, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है बच्चा, ठीक, ठीक है, ठीक, 10,890। ये आ गया सभी गुणनखंडों का। बोरिंग है ना थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है यार ये क्या चल रहा है, बहुत बोरिंग सा टॉपिक है ये। अब पढ़ना है, देखो कुछ अच्छे टॉपिक आएंगे, कुछ बोरिंग आएंगे, पढ़ना सबको पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, ये सवाल बताओ जल्दी से। कल से जो टॉपिक, कल यानी कि नेक्स्ट मंडे से जो टॉपिक आपका शुरू होगा ना भाई साहब, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हो प्लीज 1 मिनट सुनो मेरी बात। मंडे को जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा ना, वो केवल आपका एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं पूरे मैथमेटिक्स में, अगर आपने वो 2 क्लासेस मेरी ले ली ना, मंडे और ट्यूसडे की, भाई साहब आपकी जो शिकायतें रहती है ना कि कैलकुलेशन बहुत आसान है सर, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो सर, कोई आसान सा मेथड बता दो सर, पेपर में टाइम कैसे कम करें सर, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी है ना, केवल मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में सॉल्व हो। सर फास्ट क्वेश्चन कैसे करें, बिना पेन उठाए कैसे करें, अगर आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपके पूरे गणित का जो जीवन है ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। के बाद जो चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, में मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लूंगा कि यहाँ इसकी डिविजिबिलिटी लगा दो, वहां उसकी डिविजिबिलिटी लगा दो, 9 की लगा दो, 5 की लगा दो, 2 की लगा दो, 3 की लगा दो, 7 की लगा दो। डिविजिबिलिटी रूल अगर आप पढ़ लोगे तो आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत हाई हो जाएगा। इवन आप खुद डिविजिबिलिटी रूल लगाना शुरू कर दोगे सवालों में। ठीक है, तो मंडे की क्लास, ये तो बहुत बोरिंग सर, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद इसकी बुराई कर रहा हूँ टॉपिक की, ये तो बहुत बकवास टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ही बच्चा हमें टॉपिक की, है ना। तो 1400 है, बुरा मत मानना भाई, आप क्या करें, आप है ही बोरिंग इस, तो इसकी भी हम ऐसे तारीफ नहीं कर सकते, जो है वो है। अब 1400 है, इसको मैं लिख सकता हूं 14 गुणा 100। 100 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब 7 14 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 2 की पावर को ऐड कर लो, 3 हो जाएगी, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 लिखा आपने। अब क्या करो, अब आपको क्या पूछा है, सम गुणनखंडों का योग। क्या पूछा बच्चा, सम गुणनखंडों का योग। 2 की पावर होनी चाहिए, हाँ जी सर होनी चाहिए और है भी। 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, बस 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, 2 की पावर 1 से शुरू करना है। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो हो जाएगा 2 4 8, हो जाएगा 1 5 25, हो जाएगा 1 + 7, 8 4 12 2 14, 25 5 30 और 1 31, 7 और 1 8, 14 एकम 14,
14 तिया 42 और 1 43 गुणा 8, 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 3 27, 8 चौके 32 और 2 34। ये आ गया 3472। कितना आया जी? 3472, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा। बताओ बताओ बताओ, क्या जवाब हो? सवाल है 1500 के विषम गुणनखंडों का योग। भाई 1500 को मैं क्या कह सकता हूं? 15 गुणा 100। मैंने कहा जिस भी संख्या के लास्ट में जीरो होंगे वो आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। आपकी जो फैक्टराइजेशन है ना, वो थोड़ी सी आसान हो जाती है बस। अब 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब ये 15 है, 15 को मैं क्या कह सकता हूं? 3 गुणा 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। हो गया ना फैक्टराइजेशन? कितनी स्पीड से हो गया देख लो अब आप। अब सवाल कह रहा है कि भाई इसके तो ऑड फैक्टर का सम बताना है। ऑड फैक्टर का मतलब क्या है? दो से दुश्मनी, और दो से दुश्मनी का मतलब है दो की पावर को लेना ही नहीं है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। 3 और 1 4, 125, 150, 155 और 156। 4 छिंग 24, 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 2 6। कितना आ गया भाई? 624। यानी कि विषम गुणनखंडों का योग आएगा 620। बात बनी। अब आपको चीजें समझ में आई कि क्या करना होता है। अब हम एक टॉपिक छोटा सा लास्ट बच रहा है हमारा, प्राइम फैक्टर्स, है ना? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं ना? जो संख्या या तो खुद से कटे या फिर वन से। अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन या फिर इटसेल्फ। उसके अलावा और किसी संख्या के पहाड़े में और किसी संख्या के टेबल में प्राइम नंबर नहीं आता है, वो अभाज्य संख्या होती है। अब जैसे सपोज मैंने बोला 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, 11 की पावर 4। अब ये कुछ फैक्टराइजेशन है और मैंने आपसे बोला कि प्राइम सम ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। अभाज्य संख्या, सॉरी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। भाई एक बार मुझे थम्स अप करके वो बता दो जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं मैथ्स को। फिर मैं बाइलिंगुअल पर उतना ही थोड़ा सा ध्यान दूंगा, है ना? तो आप में से कोई होगा ही नहीं इंग्लिश वाला तो फिर फायदा ही क्या देंगे। मतलब जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, फिर मैं बाइलिंगुअल, हालांकि मैं नॉर्मली करता हूँ बाइलिंगुअल, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पता हो, मैंने खुद ने मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ा था, वो इंग्लिश में ही पढ़ा था। यस, मुझे भी हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब मैं टीचिंग फील्ड में आया, हिंदी में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो फिर धीरे 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 आज भी अगर मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ
बुक से पढ़ता हूँ। मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है जिसमें से आपका मैं मटेरियल तैयार करता हूँ, इंग्लिश में है सारी बुक। हाँ, तो मैं ट्रांसलेट कराता हूँ क्वेश्चन को मैं खुद इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले बच्चों परेशान मत होना, बाइलिंगुअल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे। हिंदी वालों आप बड़े दयालु हो, आप कह रहे हो सर कोई बात नहीं, आप बाइलिंगुअल। हाँ, दोनों में चलेंगे ना, कोई हिंदी वालों को भी आनी चाहिए यार, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। मुझे नहीं आ गई क्या, दोनों बाइलिंगुअल आता है, आपको भी आना चाहिए। कल को आप भी अगर किसी को पढ़ाओगे तो बाइलिंगुअल आप पढ़ाओगे तो बड़ा इफेक्टिव होगा। हाँ, तो बढ़िया है, ज्ञान को बांटो ना आगे। क्यों एक चीज जगह आप रुके खड़े हो जब मौका मिल रहा है आपको। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है जो ये संख्या है ना, 2 5 7 11, ये अभाज्य होनी चाहिए, ये प्राइम होनी चाहिए। अब अगर ये अभाज्य है, प्राइम है, उसके बाद हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, तो क्या करना, इन सारी पावर्स को ऐड कर दो, बस कोई +1 नहीं करना, पावर को एज इट इज ऐड कर दो। 3 4 7 2 9 और 4 13, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 13। बस पावर में कोई +1 नहीं करना है। वीडियो में क्या ब्रेक आया है? सही चल रहा है भाई वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना? हल्का सा कुछ ग्लिच आया होगा नेटवर्क की वजह से, अब ठीक है। तो चलिए, मैंने क्या बोला, अगर हमें कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन दिया हुआ है और हमसे पूछेगा बताओ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है, तो आपने जस्ट पावर को एज इट इज ऐड कर देना है, उतने ही प्राइम फैक्टर आपके होंगे। चलिए, इससे आसान तो कुछ। चलो एक क्वेश्चन जैसे मैं देता हूं आपको, ये सवाल देखिए जरा, आंसर बताओ भाई जल्दी से, इसका जवाब बताओ क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। सवाल है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछा है, तो 108 को क्या लिख सकते हैं? 108 को हम लिख सकते हैं, 2 से जाएंगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से जाएंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से जाएंगे 3 नाम 27, 3 से जाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमें पूछा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जस्ट आपने पावर को प्लस करना है, 2 और 3 5, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। क्या है? ठीक है, ये सवाल करिए जरा। छह की पावर 18, 7 की पावर 11, 9 की पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अच्छा, डायरेक्ट मत जोड़ना, कभी आप 18 11 + 13 करने लग जाओ, गलत। आप देखना, ये 6 7 और 9, क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं सर, भाज्य तो नहीं है, प्राइम तो नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर बदलो। भाई 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, 2 तिया 6 होता है ना, उसकी पावर 18। अब 7 तो अभाज्य संख्या है, उसको ऐसे ही रहने दो। 9 को मैं क्या कह सकता हूं, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 13। अब देखो ये पावर अलग अलग लग जाएंगी, 2 की पावर 18 अलग हो जाएगा, 3 की पावर 18 अलग हो जाएगा, 7 की पावर 11 तो अलग है ही, ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, 3 की पावर 26। अब कहेंगे 2 की पावर 18, 3 की पावर को जोड़ लो, 26 और 18 कितना होता है? 44 होता है ना, 44 और 7 की पावर 11। क्या अब सारी संख्याएं हमारी अभाज्य बन गई? 2 3 7, यस सर। अब आप जोड़ दो। अब क्या रखा है? अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 18 + 44 + 11,
जाएगा 8 4 12 और 1 13, 4 3 7, 73। कितना होगा बच्चा? 73, बिल्कुल। तो कर लोगे ना आराम से। सवाल लास्ट कराऊं? अलग कराऊंगा मतलब। सवाल देखिए जरा। बताओ बताओ बताओ। 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 में n के कितने सकारात्मक गुणनखंड? टोटल फैक्टर्स पूछा है, कितने फैक्टर्स हैं। अब ये गड़बड़ हो गई सर, यहां बीच में प्लस का साइन आ गया, क्या करें? बीच में प्लस का साइन आ गया, अब क्या करें जी? तो गड़बड़ हो गई। यहां तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहां पर? देखो, सबसे छोटी पावर क्या है 4 की? आप देखोगे सबसे छोटी पावर है 11, कॉमन ले लो। अगर आप 4 की पावर 11 को कॉमन लेते हो, सबसे छोटी पावर को, तो ये तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो 1 बचेगा। यहां पावर कितनी थी? 12। अगर आप 11 को बाहर निकालते हो तो 4 की पावर कितनी बचेगी? 1। यहां पावर कितनी थी? 13। अगर आप 11 को बाहर निकालते हो कितनी बचेगी? 2। यहां पावर कितनी थी? 14। 11 को बाहर निकालते हो कितनी बचेगी? 3। तो ये आ गया। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, है ना भाई? 2 की पावर 2, उसकी पावर 11। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 80 4 84 और 1 85। 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दो, 22 गुणा 85। ठीक है भाई, 2 की पावर 22 गुणा 85। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लो। भाई 2 की पावर 22 है, 85 को मैं क्या कह सकता हूं? 5 गुणा 17। भाई 17 पंजे 85 होता है, तो 85 को आप क्या कह सकते हो? 5 गुणा 17, यानी कि 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। क्या सारी की सारी संख्या अभाज्य यानी कि प्राइम में बदल गई? 2 5 17। यस। लो, अब क्या रखा है? अब तो हो गया सवाल। अब तो हो गया सवाल। अब टोटल फैक्टर पूछे हैं ना, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो भाई। टोटल फैक्टर्स पूछे हैं ना, तो आप कहेंगे 22 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1, 23 इंटू 2 इंटू 2, 23 चौके कितना होता है? 92, यानी कि 92। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। सबसे छोटी पावर को, दरअसल क्या है ना, ये सवाल बड़ा अजीबो गरीब सा था, लग रहा था आपको। आपने क्या किया? यहां 4 की सबसे छोटी पावर को बाहर निकाला, अंदर बचा, ये सॉल्व किया तो ये 85 बना, और ये 4 की पावर 11 था। 4 को आपने लिखा 2 की पावर 2। एक्चुअल में आपका जो टारगेट है ना, आपके दिमाग में आएगा सर हम करना क्या चाहते हैं इस सवाल में। आपका टारगेट है इस तरह का फैक्टराइजेशन बनाना, तभी तो हम टोटल फैक्टर निकालेंगे जो हमने पढ़ा है कल से। इस तरह का फैक्टराइजेशन बनाने के लिए हमें यहां 4 की पावर को कॉमन लेना पड़ा। ठीक है भाई, अब यहां पर ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल यानी कि मंडे, 2 दिन आपके रिवीजन के लिए। मंडे को आपका जो चैप्टर होगा वो रामबाण होगा, डिविजिबिलिटी रूल होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप आओ या ना आओ मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। होमवर्क है, कल मंडे को मैं इसको करा के फिर हम शुरू कर देंगे। बाकी मिलते हैं अब नए चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ। बाय।